नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मल मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। क्योंकि इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जस्ट अभी शुरुआत ही है और शुरुआत में ही हम अगर एक दो अच्छे स्टॉक पिक कर ले अपने पोर्टफोलियो के लिए तो हमें वो कई गुना मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं और हमारे लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आज इस अपने वीडियो में 3 पार्ट में बात करूंगा। सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट, सेकंड नंबर पे आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी बनेगी लिथियम आयन की बैटरी, वो कौन सी कंपनियां बनाएंगी और उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो कौन सी कंपनी लेके आएगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। उसमें सबसे पहले है 2 व्हीलर स्पेस, फिर 3 एंड 4 व्हीलर। 3 एंड 4 व्हीलर के अंदर पैसेंजर कार है और कॉमर्शियल वाली। सबसे पहले बात करते हैं हम 2 व्हीलर के बारे में। 2 व्हीलर में जो सबसे एक नंबर की कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है ओकिनावा। ओकिनावा भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है। सेकंड नंबर पे आती है हीरो मोटोकॉर्प, जो हीरो इलेक्ट्रिक करके अपने मॉडल लॉन्च कर रही है। थर्ड नंबर पे आती है वो एथर कंपनी इलेक्ट्रिक डिवीजन में। एथर है वो हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा फंडेड है। फोर्थ नंबर पे जो कंपनी है वो एम्पर कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और फिफ्थ नंबर की कंपनी है वो रिवोल्ट, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। 6 नंबर की जो कंपनी है वो है बजाज ऑटो, जिसने अभी रिसेंटली अपना बजाज चेतक इलेक्ट्रिक वर्जन एक लॉन्च किया। 7th नंबर की जो कंपनी है वो है टीवीएस मोटर्स, उसने अपना एक मॉडल लॉन्च किया iQube करके, वो इलेक्ट्रिक वर्जन है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 2 व्हीलर स्पेस के अंदर तो हीरो मोटोकॉर्प एक नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे बजाज ऑटो और थर्ड नंबर पे टीवीएस मोटर्स। सबसे पहले अगर अडॉप्शन होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक वर्जन का तो वो होगा 2 व्हीलर में। क्योंकि 2 व्हीलर के अंदर एक तो यूजर्स ज़्यादा है, एक 2 व्हीलर के अंदर तो प्राइस कैप का है वो एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि इसमें जो प्राइस होता है वो कम होता है, तो इसको जल्दी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में 5th नंबर की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और उसने टारगेट दिया भी कि 2030 तक वो 3rd नंबर की लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी। और जो उसका इलेक्ट्रिक सेगमेंट है वो लेस देन 1% है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर लेस देन 1% है, अगर वो 50% भी पहुंच गया तो जो इससे रिलेटेड कंपनी है वो स्टॉक्स हैं वो कितने गुना बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के बारे में तो 3 व्हीलर में सबसे पहली कंपनी आती है वो आती महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया ओला के साथ में कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने पैसेंजर सेगमेंट के अंदर ई वेरिटो एक कार लॉन्च की है इलेक्ट्रिक वर्जन। कार्गो के अंदर उसने ई सुप्रो करके एक अपना मॉडल लॉन्च किया है। ई रिक्शा के अंदर उसने ई अल्फा एक मॉडल लॉन्च किया इलेक्ट्रिक वर्जन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बैंगलोर के अंदर एक R&D भी सेटअप की है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सेगमेंट को ही कैटर करेगी। तो हर कंपनी है इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है उसके अंदर अपना शेयर है, मार्केट कैप वो बढ़ाना चाहती है, शेयर कैप्चर करना चाहती है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक उस इंडस्ट्री में सस्टेन कर सके। अब सेकंड नंबर पे आती है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स है जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। इसने अपनी जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो बसें हैं वो लॉन्च कर दी है। टाटा स्टार हाइब्रिड 99 बस मॉडल है उसका नाम है, वो उसने लॉन्च कर दिया और ऑलरेडी इसके कई ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट है उनसे मिल भी चुका है, इसने डिलीवरी भी कर दिया ऑलरेडी। टाटा की एक टिगोर है, उसने उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर दिया जिसकी बेस प्राइस 10 लाख रुपए है। टाटा नेक्सॉन जिसकी बेस प्राइस 14-16 लाख रुपए है, वो एसयू में इसकी आती है, उसका भी इसने इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर दिया। टाटा के पास में क्या एडवांटेज है, टाटा के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर है, फाइनल प्रोडक्ट के लिए टाटा मोटर्स है और बैटरी और रॉ मटेरियल के लिए उसके पास टाटा केमिकल है। तो टाटा ग्रुप ने भी स्टेटमेंट भी दिया था कि वो एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर देगा, मतलब हर चीज उसके पास में मिलेगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेगमेंट। उसके बाद में अगर मैं जाऊं 4 व्हीलर में हुंडई ने अभी अपना मॉडल लॉन्च किया था हुंडई कोना करके, जिसकी बेस प्राइस उसने 24 लाख रुपए रखी थी। उसके बाद में MG 4 व्हीलर में MG ZS EV करके उसने एक इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया जिसकी बेस प्राइस भी 24 लाख रुपए है। उसके बाद में अगर मैं आऊँ 4 व्हीलर के अंदर तो अशोक लीलैंड आता है। अशोक लीलैंड अभी पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से चेन्नई और अहमदाबाद में अपने बसों का इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल कर रहा है।
जिसका मेन फोकस है एक तो फास्ट चार्जिंग और एक स्वैपेबल पर। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनी आती है वो आती है एनटीपीसी एक नंबर पे। एनटीपीसी ने भी रिसेंटली एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो पूरे भारत के अंदर 1 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। उसने ऑलरेडी विशाखापट्टनम में चार्जिंग स्टेशन लगा भी दिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आती है BHEL मेल। उसने बोला है कि मैं इसरो के साथ मैंने टाई अप कर लिया है लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए, और वो इसरो से टेक्नोलॉजी लेगा और लिथियम आयन की बैटरी बनाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि वो लिथियम आयन की बैटरी का प्रोडक्शन करेगा। तो सोच सकते हैं कि हर जो प्लेयर है, मार्केट लीडर है, वो इस इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आना चाहते हैं और अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट का ही होगा। उसके बाद में अगर टाटा पावर के बारे में हम बात करें तो टाटा पावर के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। टाटा पावर अभी तक 170 चार्जिंग स्टेशन लगा चुका है। उसके अंदर 50 चार्जिंग स्टेशन तो उसने दिल्ली एनसीआर में लगाए हैं और 120 चार्जिंग स्टेशन रेस्ट इंडिया में लगाए हैं। उसने बीपीसीएल और आईओसीएल के साथ में ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है कि जहां बीपीसीएल और आईओसीएल के पेट्रोल पंप है वहां वो अपने चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। तो टाटा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपना पहले से ही वर्चस्व बनाना चाहता है और अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है। अब हम बात करें बैटरी और बैटरी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके लिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनमें जो बैटरी यूज होती है वो बैटरी है लिथियम आयन की। वो एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो हार्ट है। लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए या क्या क्या एलिमेंट चाहिए। लिथियम आयन की बैटरी में 3 चीजें होती है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो लिथियम से बनता है, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट से बनता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जो लिथियम सोल्ट का मिक्सचर होता है। तो अगर मैं ग्रेफाइट से रिलेटेड स्टॉक देखूं तो 2 ही स्टॉक हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक है HEG और एक है ग्रेफाइट। HEG का लाइफ टाइम हाई 5000 है, उससे काफी नीचे के भाव पे भी HEG मिल रहा है, और ग्रेफाइट का भाव 1100 रुपए से ऊपर था 2018 में, वो भी काफी नीचे मिल रहा है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक ऐड करने हैं तो ये फंडामेंटली भी अच्छे स्टॉक हैं और मैनेजमेंट भी इनका अच्छा है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बैटरी बनाने वाली कंपनियां, टाटा केमिकल एक नंबर पे आती है। टाटा केमिकल ने भी रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद जो सिटी है उसके नजदीक में धोलेरा एक जगह है, धोलेरा और सनाद है, वहां पे उन्होंने जमीन का अधिग्रहण कर लिया। वो बोल रहे हैं कि हम लिथियम आयन से रिलेटेड एक रिफाइनरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी लिथियम आयन की जो बैटरियां बन रही थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है वो सारी की सारी चाइना में बन रही थी, और अभी पूरे वर्ल्ड का फोकस है कि चाइना को बाइकाट करो और उसके अल्टरनेटिव ढूंढो। तो रिसेंटली अभी 2 दिन पहले मूडीज ने भी अपना एक रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है उसने भी अपना एक आउटलुक चेंज किया है। चाइना और थाईलैंड को उसने कट करके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अपग्रेड कर दिया है। इमर्जिंग जो मार्केट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को उसने अपग्रेड कर दिया है। तो आने वाले टाइम पे इंडिया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब होगा। वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेगा, यहाँ यूज तो करेगा ही, प्लस वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करेगा। तो टाटा केमिकल्स वो गुजरात के धोलेरा में अपनी एक रिफाइनरी लगाने जा रहा है। उसने ऑलरेडी उसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया है, और वहाँ गुजरात की कंपनी है मणिकरण पावर ट्रेडिंग कंपनी जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसने टाई अप किया ऑस्ट्रेलिया की एक नियो मेटल कंपनी है उसके साथ में। वो वहां से लिथियम लेके आएंगे और यहाँ इस रिफाइनरी में उसको मशीनरी के द्वारा यूज करके बैटरी बनाने काम में लिया जाएगा। और टाटा केमिकल्स ने बोला है कि वो रिसाइकलिंग भी करेगा बैटरी का। तो मतलब एंड टू एंड प्रोडक्ट, लिथियम लेके आएगा, उसकी रिफाइनरी भी यूज करेंगे, प्लस उससे बैटरी भी बनाएंगे। बैटरी यूज होने के बाद में उसका दोबारा से रिसाइकलिंग भी टाटा केमिकल कंपनी करेगी। तो टाटा ग्रुप के पास में हर चीज है, इसलिए टाटा ग्रुप अभी रिसेंट के कुछ दिनों में फोकस में भी रहा है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल, जो अभी तक लिथियम आयन की बैटरी बनाते आ रहा था, लेकिन ये बैटरी अभी तक जो है वो छोटे पैमाने पे बना रहा था। और अभी इसने टाई अप किया कुछ कंपनियों के साथ में कि हम अपना जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपेंशन करेंगे, अच्छे और प्लांट लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो आप हम इसको हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल को भी देख सकते हो। एक्साइड और अमर राजा 2 ऐसी कंपनियां हैं जो अभी तक बैटरियां बना रही थी बड़े पैमाने पर इंडिया में।
जो बैटरियां वो बना रही थी वो लेड एसिड वाली बैटरियां थी, और जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो सेगमेंट है उसके अंदर जो बैटरियां हैं वो जो यूज होती है वो होती है लिथियम आयन वाली बैटरियां। इनमें काफी डिफरेंस है। जो लेड एसिड वाली बैटरियां हैं ये ज्यादा पावर स्टोरेज नहीं कर सकती, एनर्जी स्टोरेज नहीं कर सकती, इसलिए इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरियों की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर कई लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं अगर कोई, तो उनको पता होगा लिथियम आयन वो टेबल में 3rd नंबर पे आता है। एक तो वो लाइट एलिमेंट होता है, प्लस वो डेंस सॉलिड होता है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसमें लिथियम आयन की बैटरी यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर जैसे एल्यूमिनियम से बनने वाली बैटरियां, ग्रेफाइट से बनने वाली बैटरियां, या उससे भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो यूज हो, लेकिन जो फिलहाल है वो लिथियम आयन से रिलेटेड जो बैटरी है वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रही है। एक्साइड है, उसने भी स्विट्जरलैंड की कंपनी है लियांचो, उसके साथ में जून 2018 के अंदर एग्रीमेंट किया था कि वो लिथियम आयन की बैटरी बनाएगा और अपने प्लांट सेटअप करेगा। अमर राज है, वो आईआईटी चेन्नई के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए, और उसने आंध्र प्रदेश में एक अपना प्लांट भी सेटअप कर दिया। अब अगर मैं बात करूं लिथियम जो है वो उसका स्टोरेज कहाँ कहाँ है नॉलेज के लिए, तो सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन आज की डेट के अंदर वो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के साथ आने वाले समय में लिथियम का व्यापार बढ़ाएगा। दूसरी चीज, जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा चिल्ली में है, उसका स्टोरेज है वो 8.6 मिलियन टन है चिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है 2.8 मिलियन टन, अर्जेंटीना में 1.7 मिलियन टन, चाइना में 1 मिलियन टन, पुर्तगाल में 60,000 टन ओनली, और बोलिविया में है वो 9 मिलियन टन है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है, अभी तक वहां प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। एक तो वो प्योर है और उसको यूज करने के लिए ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये अगर मैं इस पूरा वीडियो का सारांश देखूं तो टाटा ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए लगा हुआ है। क्यों? टाटा शेयर के पास में, टाटा ग्रुप के पास में टाटा मोटर्स से जो फाइनल प्रोडक्ट देगा, टाटा पावर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, टाटा केमिकल है जो बैटरी और रॉ मटेरियल जो लिथियम आयन की बैटरी में यूज होते हैं उनका एक ही कंपनी के पास में अवेलेबिलिटी है, और रिफाइनरी लगा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।